देखिए जहाँ पे वहाँ पे नाम आते हैं उस पे एक लॉक का निशान, उस पे दबा देना, मैम के नाम पे स्क्रीन दिखाई दे जाएगी। okay beta, as I have told you in the previous class that in the next class we will discuss about the electric generator. देखिए this electric generator is very important from the exam point of view and यहाँ से फुल फ्लेज्ड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है एंड व्हाट इज इट्स वर्किंग। तो देखिए बेटा, जब भी हम किसी भी डिवाइस को एक्सप्लेन करते हैं इन फिजिक्स, तो हम तीन चीजों की बात करते हैं। फर्स्ट है इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, कि किस प्रिंसिपल के ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो वर्क करेगा। सो फर्स्ट आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल। इससे भी पहले, वर्किंग प्रिंसिपल से पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, व्हाट इज इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, एंड थर्ड थिंग जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इसकी वर्किंग, कि हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, व्हाट इज इट्स यूज, वाई डू वी यूज इलेक्ट्रिक जनरेटर, कहने का मतलब ये है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर आपके पास क्या है, एक डिवाइस है एज आई हैव टोल्ड यू, और ये क्या करेगा बेटा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस। अब पावर हाउस से आप समझ गए होंगे कि इन केस इलेक्ट्रिक जनरेटर को हम यूज कब करते हैं। सपोज हमारे घर में हमें इलेक्ट्रिक जनरेटर को यूज करना है, तो सपोज इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हो गई है, उस केस में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, जनरेटर की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक जनरेटर को हम कई बार यूज करते हैं जहां पे हमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना हो, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हो। तो दिस इज नोन एज पावर हाउस, कि घर को क्या देता है, ये पावर देता है। मेनली हम लोग ये इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज तब करते हैं जब हमें इलेक्ट्रिसिटी लार्ज केस में चाहिए, अदरवाइज तो हमारे घर में इन्वर्टर होता ही है। लेकिन इन केस अगर हमारे घर में कोई फेस्टिवल है, कोई फंक्शन है, तो बैकअप के लिए हम क्या रखते हैं, जनरेटर को रखते हैं। दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रिक जनरेटर इज नोन एज पावर हाउस। क्लियर। सो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, क्यों यूज होता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस है जो हम यूज करते हैं, विच इज यूज्ड किसके लिए, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक करंट हमें चाहिए ना। तो इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये है इसका काम। मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सो what is electric generator, it is a device which is used to convert mechanical energy into electrical energy। अब बेटा ये कैसे करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को हमने बोल तो दिया कि इट्स फंक्शन इज टू चेंज और कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस हाउ, कैसे, कैसे करेगा। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने लेक्चर देखा होगा, अपना प्रीवियस लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर अगर देखा हो, तो उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात की थी। इसका जो ये कन्वर्शन है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, वो इसी फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है कि कैसे वो कन्वर्ट करेगा। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमिना है उसी के ऊपर बेस्ड है क्या, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। और ये एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्शन है वो इस फिनोमिना की हेल्प से ये करेगा। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना ही इसका क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल। सो इफ इन 1 मार्क क्वेश्चन इज आस्क्ड कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो आप क्या लिखोगे,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये इलेक्ट्रिक जनरेटर देखिए बेटा, हमारे पास दो टाइप के जनरेटर होते हैं, एसी और डीसी। तो ये आपके पास कौन सा है? एसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, डीसी जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आप सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? क्या होता है कि जब किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, क्या इंड्यूस हो जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सपोज ये एक कॉइल है, यहाँ पे इस कॉइल के दो एंड्स को आपने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। गैल्वेनोमीटर क्यों यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर किसी भी सर्किट में हम ये देखने के लिए यूज करते हैं कि वेदर इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट और नोट। मतलब अगर हमें ये देखना हो कि इस सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? उस सर्किट के दो एंड्स को किससे कनेक्ट कर देते हैं? गैल्वेनोमीटर से। अब इस गैल्वेनोमीटर के अंदर ऐसे एक नीडल होती है, ये देखिए, ये नीडल जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो जीरो के ऊपर होती है। यहाँ पे ऐसे स्केल बना होता है 1 2 3 4, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए आई एम टेलिंग यू। जीरो के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इक्वल स्केल होता है ऐसे। जब इस सर्किट के अंदर अगर आपने इसको गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है और जब इस सर्किट के अंदर नो करंट इज फ्लोइंग, कोई भी करंट इसमें नहीं फ्लो कर रहा है, तो ये गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो जीरो पे पॉइंट करेगी, मतलब जीरो पे रहेगी। समझ गए? हमेशा जीरो पे रहेगी। इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, बट इफ द नीडल ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर इज आइदर टूवर्ड्स द राइट ऑफ जीरो और लेफ्ट ऑफ द जीरो की तरफ अगर डिफ्लेक्ट कर जाए, मूव कर जाए, ठीक है, इस नीडल के अंदर इफ देयर इज डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मतलब है कि ये जीरो से आइदर इज मूविंग राइट और लेफ्ट टू दिस मिडिल पॉइंट, तो इसका मतलब उसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर डिफ्लेक्शन आ गया तो ये डिफ्लेक्शन ये शो करता है कि इस सर्किट के अंदर क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। समझे? अब देखो, सपोज ये एक कॉइल है, इस कॉइल के पास में आपने क्या रखा हुआ है? एक मैग्नेट रखा हुआ है जिसके दो पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब इस मैग्नेट को, मैंने आपको बताया था, अगर आप मूव करते हो या तो कॉइल की टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, देखिए ये डायरेक्शन क्या है? मतलब यू आर मूविंग द मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल। अब देखिए इस कॉइल के अंदर हमने कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं लगाया है, इसमें करंट अपने आप नहीं फ्लो कर सकता क्योंकि हमने तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर को अटैच किया हुआ है, और गैल्वेनोमीटर के अटैच करने से इस कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस कॉइल में अगर करंट किसी तरीके से हम फ्लो करा दे, किसकी हेल्प से? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, तो उसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से समझाती हूँ एक बार। अगर इस कॉइल में हम किसी भी तरीके से करंट फ्लो करा दे, लेकिन वो तरीका कौन सा होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। देखिए मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके कैसे? ये आपके पास मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इससे जो मैग्नेटिक लाइंस जाएंगी वो कुछ ऐसे ही जाएंगी, यस। और यही मैग्नेटिक लाइन साउथ पोल पे क्या करेंगी? एंटर होंगी। नॉर्थ से वो एग्जिट होंगी, साउथ पे वो एंटर होंगी। तो जब आपने ये जो मैग्नेट है इसको टूवर्ड्स द कोइल मूव कराओगे तो इस कोइल में से मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी? पास होंगी। जितना ज्यादा आप इस मैग्नेट को कोइल के नियर लेके आओगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास करेंगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कब? जब आप मैग्नेट को कोइल की तरफ लेके जा रहे हो, टूवर्ड्स द कोइल, यू आर मूविंग द मैग्नेट इस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज करने का मतलब इस कॉइल में से ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्या करेंगी? पास करेंगी। ये तो आप सबको पता है, जनरली आप देख सकते हो यहाँ से। दूसरा केस क्या है? जब आप इस मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो कॉइल से, तो दूर लेके जाओगे तो सोचिए सपोज आप यहाँ ले गए हो, तो अब कितनी लाइंस होंगी? कुछ लाइंस ही होंगी जो इस कॉइल में से क्या करेंगी? पास करेंगी। तो मतलब when you are taking the magnet away from the coil, in that case magnetic field क्या करेगा?
डिक्रीज करेगा। तो देखिए कभी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, कभी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो कैन वी से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस कॉइल से लिंक्ड है, अटैच है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से ये जो कॉइल आप देख रहे हो, सपोज ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर बेटा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, और इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? जब आप मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो, तो उस केस में उस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और अब ये जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है ना बेटा, वो डिफ्लेक्ट करेगी या तो राइट डायरेक्शन में या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो भी इसी फिनोमिना के ऊपर वर्क करता है। अब इस फिनोमिना के ऊपर कैसे वर्क करता है वो हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना। अब देखिए समझते हैं इसका वर्किंग, इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंस्ट्रक्शन क्या है और उसकी वर्किंग क्या है। तो देखिए इसके कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे हम कि इलेक्ट्रिक जनरेटर को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे हमें उसका डायग्राम बनाना है। तो अब हम सबसे पहले उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम देखिए कुछ ऐसे होगा। सपोज ये आपके पास क्या है, एक कॉइल है, ऐसे जनरेटर की कॉइल है। ये देखिए ऐसे, और इस कॉइल के दो एंड्स, ये देखिए दोनों एंड्स, इनको हमने अटैच किया हुआ है किससे, एक कॉइल का एंड तो आपका ये है और एक यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे एक रिंग है, इसको बोलते हैं रिंग, ऐसे। ये फर्स्ट एंड है, इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये एक कॉइल है, वायर की ही शेप में एक कॉइल है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, सिलेंड्रिकल बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर कॉइल बोल सकते हो। इसके दोनों एंड्स को एक तो देखिए इस रिंग से हमने अटैच कर दिया है, दूसरा जो एंड है वो दूसरे रिंग से अटैच है, यहाँ पे दूसरा रिंग है, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या होगा कि इस, ये रिंग है, इसको R1 बोल देते हैं रिंग, और ये R2 रिंग है। ठीक है, अब ये जो आपकी जो कॉइल है, इसका ये है, ये बोल सकते हो कि ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इस एक्सिस के अलोंग ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, ऐसे ऐसे। तो इस कॉइल के साथ ये जो दोनों रिंग्स हैं, ये भी क्या करेंगी, जब ये कॉइल रोटेट करेगी, इसको एक्सटर्नली हम क्या करवाएंगे, कोई मैकेनिकल एनर्जी देके इस कॉइल को रोटेट करवाएंगे, और ये होगा इसका डायरेक्शन रोटेट करने का। ठीक है, ऐसे। अब देख रहे हो ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे होता है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो आपकी कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है। या फिर ये समझो कि आपकी जो कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे रोटेट करेगी। तो जब आप बाहर से कोई फोर्स लगा के, कोई मैकेनिकल एनर्जी लगा के इस कॉइल को क्या करवाओगे, रोटेट करवाओगे, तो क्या होगा, अब देखते हैं। देखिए ये तो एक रिंग हो गई, ये दूसरी रिंग हो गई, एक रिंग कॉइल के इस एंड से अटैच है और ये दूसरी वाली रिंग इस कॉइल के दूसरे एंड से अटैच है। जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो उसके साथ ये रिंग्स भी क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। अब देखिए इस फर्स्ट वाली रिंग के ऊपर यहाँ पे हमने एक कार्बन ब्रश लगाई है जिसको बोल रहे हैं हम B1, और यहाँ पे दूसरी ब्रश लगाई है जिसको हम बोल रहे हैं B2। ठीक है, और ये ब्रशेस किस लिए हैं, ये ब्रशेस हमने इन कार्बन इन रिंग्स के ऊपर क्या की हुई है, फिक्स की हुई है, और ये एक्चुअल में किस लिए है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देने के लिए है। अब इन फर्स्ट वाली ब्रश और सेकंड वाली ब्रश के दोनों ब्रश को हम क्या कर देंगे, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है,
मतलब ये गैल्वेनोमीटर हम यहाँ पे किस लिए कनेक्ट कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि इस कॉइल के अंदर कोई करंट फ्लो करता है या नहीं करता है। तो देखिए ये ब्रश B1 है, ये ब्रश B2 है, जो कि परमानेंटली हमने क्या कर दी है, इस इन कार्बन की रिंग्स के, सॉरी ब्रशेस, ये जो रिंग है कार्बन की रिंग्स होती हैं आपके पास, रिंग्स कार्बन की नहीं होती है, सॉरी ब्रशेस कार्बन की होती है। ये आपके पास B1 और B2 ब्रश है, ये कार्बन की होते हैं, और इन रिंग्स के साथ हमने इनको क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। और मैंने आपको बताया कि ये ब्रशेस हम क्यों यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो इन कार्बन ब्रशेस, ये B1 गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, और ये B2 बी किससे कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है। तो गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड्स, एक एंड ये और दूसरा एंड ये, किससे कनेक्टेड है, इन कार्बन के ब्रशेस से कनेक्टेड है। अब देखिए हमें क्या कराना है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना क्या कहता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड से, किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो तो क्या होगा, उस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, जिसमें देखिए हमने एक मैग्नेट यूज किया हुआ है ऐसे। नोटबुक में कितने चैप्टर चेक करोगे? क्या बेटा, नोटबुक में सारे चैप्टर्स चेक करूंगी जितने मैंने करा दिए हैं। कर नहीं रखे क्या आप लोगों ने? रखे नहीं, पूछ रहा। हाँ बस, तो पता लग गया ना, कंप्लीट कर लेना। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको बना क्यों नहीं पा रहे हैं अच्छे से, ये यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया है ऐसे करके। ये देखिए ऐसे, ऐसे करके हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। सपोज ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। तो आपको पता है मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, यही होता है ना। ऐसे तो मैग्नेटिक लाइंस ट्रेवल करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से आउट होंगी और साउथ पोल में इन होंगी। तो जब ये मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ से साउथ। देखिए मैं समझा रही हूँ आपको साइड में, ये अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में आपने क्या रखा हुआ है, अपनी कॉइल ABCD को रखा हुआ है। अब इस कॉइल को जब आप रोटेट करोगे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये कॉइल क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जो इससे लिंक्ड होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये आपके पास कॉइल है ऐसे। तो ये जो मैग्नेटिक लाइन है बेटा वो ऐसे जा रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये जो कॉइल है इसको रोटेट कर रहे हो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखिए, ऐसे रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये देखो सपोज आपके पास ये कॉइल है, ठीक है, ये दिख रही है सबको, ये कॉइल है। अब ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये जो मैंने दिखा रखा है आपको, इस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, इसको मूव कराना है। तो कैसे मूव कराओगे, सपोज ये आपके पास AB है और ये आपके पास क्या है, CD है। तो ये कॉइल कुछ ऐसे रोटेट होगी आपकी, ऐसे रोटेट हुई और फिर ऐसे आ गई, ठीक है। अगेन क्या होगा, ये हाफ रिवॉल्यूशन पे जहां पे AB था वहां पे क्या आ जाएगा, CD, और जहां पे CD था वहां पे क्या शिफ्ट हो जाएगा, AB। देन उसके बाद अगेन ये ऐसे रोटेट होगी, ये कॉइल आपकी ऐसे रोटेट होती रहेगी, ठीक है, ऐसे। तो जब ये कॉइल रोटेट होगी बेटा तो क्या होगा कि इस कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। समझे आप? तो क्या होगा कि एक बार देखिए, ये जब कॉइल है ये रोटेट होगी तो इसके ऊपर हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली फोर्स लगा के, या एक्सटर्नली फोर्स लगा के हम इसको क्या करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। जो इसको मतलब इस यहाँ पे प्रिंसिपल क्या था, मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इस कॉइल को रोटेट करवाना, ठीक है। वो कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कॉइल के रोटेशन से क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि जब ये कॉइल रोटेट होगी तो इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो क्या होगा,
चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा तो इस कॉइल के अंदर क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। बात समझ गए? अब ये देखें, ये अब इस डायरेक्शन में जब ये कॉइल है तो इसमें से मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं, लेकिन सपोज जब ये कॉइल आपके पास ऐसे आ जाए, कुछ ऐसे रोटेट होके इस डायरेक्शन में आ जाए, तो अब इसमें से मैग्नेटिक लाइंस क्या करेंगी, मैक्सिमम पास करेंगी। अब क्योंकि ये जो है, हाँ बेटा बोलो। मैम मैं एक बार लैब कर रहा, मैम दूसरे से ज्वाइन करता हूँ मैम, मेरे वो करना एडमिट करना मुझे। हाँ बेटा ठीक है। अब देखो, ये कॉइल जो है वो रोटेट होगी, कभी वो इस पोजीशन में होगी तो कभी वो ऐसे वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगी, अगेन नेक्स्ट टाइम वो क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगी ऐसे। तो हर बार जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब रोटेट हो रही है तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। और उस इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए ही हमने यहाँ पे क्या लगाया है, एक गैल्वेनोमीटर लगाया है। बात समझ आ गई क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? तो अब लिखते हैं, ये तो था इसका डायग्राम, अब लिखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक जनरेटर को बनाने के लिए क्या क्या हमने कंस्ट्रक्शन में क्या क्या इसके पार्ट्स होंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, ABCD क्या है, एक कॉइल है, ठीक है। ABCD आपके पास क्या है, एक कॉइल है। इस कॉइल के ऊपर ये देखिए आपने रेक्टेंगुलर शेप में एक कॉइल बनाई है, इसके ऊपर अगर वायर के आप बहुत सारे टर्न्स अगर लैमिनेट कर देते हो तो उस केस में हम इसको क्या कहेंगे, आर्मेचर कॉइल ABCD, या फिर सिंपली आप बोलो ABCD इज अ कॉइल, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमने एक वायर को इस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या किया हुआ है, टर्न किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे चाहें तो बहुत सारे वायर के टर्न्स क्या करवा सकते हैं, लैमिनेट करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट है हमारे पास, जो ये देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स हैं जिसके अंदर दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। इनकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल इन शेप। जो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट लिया है हैविंग टू पोल्स इज इन सिलेंड्रिकल शेप, इसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप है। अब इस फील्ड के दो पोल्स के बीच में हमने क्या रखा हुआ है, कॉइल को रखा हुआ है, और ये जब कॉइल रोटेट करेगी तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो बेटा इस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। यही फिनोमिना था किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो एक पार्ट तो क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन में हम किसकी बात करेंगे, ABCD कॉइल की बात करेंगे। दूसरा किसकी बात करेंगे, फील्ड मैग्नेट की बात करेंगे जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है। इस फील्ड मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच में हमने क्या रखा हुआ है, एक कॉइल को रखा हुआ है। अब आते हैं किसके ऊपर, ये रिंग्स के ऊपर, ये जो रिंग्स है ना बेटा इनके ऊपर, यहाँ पे ये जो रिंग्स है ये बोलते हैं इसको स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स R1 एंड R2। ये दो रिंग्स हमने ली हैं जो कि इस कॉइल के दोनों एंड्स के ऊपर क्या है, माउंटेड है, ठीक है, दोनों एंड्स से ये अटैच है। तो दोनों रिंग्स को R1 और R2 को हमने कनेक्ट किया हुआ है। देखिए R1 किससे कनेक्ट है, AB से कनेक्ट है, और R2 किससे कनेक्ट है, CD से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये जब कॉइल आपकी रोटेट करेगी तो उसके साथ ये रिंग्स भी क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। अब देखिए थर्ड चीज क्या है, ये फोर्थ क्या है, कार्बन ब्रशेस। तो फोर्थ हमने क्या लिए हैं, ब्रशेस B1 एंड B2। और याद रखिए ये कैसे ब्रशेस हैं, कार्बन के ब्रशेस हैं जिनको हमने प्रेस किया हुआ है इन रिंग्स के ऊपर, ठीक है। और ये किस लिए होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए, सर्किट का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ये क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और इन दोनों ब्रशेस को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड से कनेक्ट किया हुआ है, सो दैट जब इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करे तो ये गैल्वेनोमीटर हमें क्या दिखाए, डिफ्लेक्शन दिखाए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसकी, ये तो था इसका कंस्ट्रक्शन। तो हमने किस किस बारे में बात की है, पहले तो हमने बात की कि इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है, देन हमने देखा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, देन हमने देखा कि इसका डायग्राम कैसे शो करेंगे, कैसे बना सकते हैं इसको, और फिर उसके बाद क्या था इसका कंस्ट्रक्शन। इसके कंस्ट्रक्शन में यू विल एक्सप्लेन 4 थिंग्स, ABCD कॉइल, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट,
स्लिप रिंग्स R1 एंड R2 एंड ब्रशेस B1 एंड B2। अब नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ द AC जनरेटर। बस वर्किंग में कुछ नहीं है, ये देखिए जब आप इसको रोटेट करवा रहे हो इस कॉइल को, ठीक है, तो इसके अंदर बेटा यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हमें क्या करनी है, समझनी है सबसे पहले। तो वर्किंग के अंदर क्या लिखेंगे, वर्किंग के अंदर वी वुड राइट कि when the coil ABCD rotates in a magnetic field, क्योंकि आपको पता है this coil is rotating externally, we are rotating this coil in the magnetic field. So when this coil ABCD rotates in magnetic field provided by the, ये magnetic field हमें कहाँ से मिल रहा है, ये strong field magnet से, provided by the strong field magnet। तो ये मैग्नेट, ये जो कॉइल है ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी, क्योंकि जब ये रोटेट होगी तो अभी तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, जब ये रोटेट करके ए बी ऊपर आएगा और सी डी नीचे जाएगा तो देखिए ये कुछ इस पोजीशन में आ जाएगी ऐसे। तो इस केस में अब देखिए सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस इसमें से पास कर रही हैं ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो जब ये रोटेट करेगी तो कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये रोटेट करती है तो मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करेगी, कट करेगी, एंड द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल क्या होगा, चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा देन क्या होगा, करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल ABCD which can be detected by the galvanometer, जो कि हमें किससे डिटेक्ट होगा, इस गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट होगा। अब देखिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी उसको समझने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, सपोज ये आपके पास कॉइल है, ठीक है, इस पोजीशन में रखी हुई है। जब आप इसको रोटेट करवाओगे बेटा तो देखिए ये जो कॉइल है इसका AB वाला जो पार्ट आप देख रहे हो वो सपोज ये AB है और ये आपका CD है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रोटेशन में होगी तो AB ऊपर जाएगा ऐसे और CD क्या आ गया है, डाउन आ गया है। फिर क्या होगा, AB कहाँ पे आ गया, जहाँ पे CD प्रेजेंट था वहां पे AB आ गया और जहाँ पे AB था वहां पे आपका CD आ गया। अगेन रोटेट करेगी, इस तरीके से इसका रोटेशन जो है ये रोटेट होती रहेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और जब रोटेट हो रही है तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट जब पोजीशंस होंगी तो उससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होता रहेगा, डिफरेंट पोजीशंस की वजह से इस कॉइल से अटैच जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा और इसके अंदर क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। अब देखो कैसे हम करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप कौन सा लॉ यूज करोगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाला लॉ यूज करोगे या रूल यूज करोगे। तो ये है आप सबका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड है आपका, ठीक है। तो आप सब मेरे साथ देखें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये राइट हैंड है, राइट हैंड को के थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए कि तीनों ही क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर हो। तो यू कैन सी ओवर हियर द थ्री फिंगर्स, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, तीनों ही क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब देखिए जो आपकी फोर फिंगर है वो आपको क्या देगी, फील्ड की डायरेक्शन देगी। जो थंब है वो आपको क्या बताएगा कि जो आपका कंडक्टर है या कॉइल है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। तो उस केस में जो मिडिल फिंगर की डायरेक्शन जो भी होगी आपकी वो क्या दिखाएगी कि करंट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, मतलब ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखिए इसमें जो थंब है वो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा जिस डायरेक्शन में आपकी कॉइल मूव कर रही है। तो कॉइल ऐसे है AB, ये आपका AB है और ये आपका CD है।
तो जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो उस केस में ए बी आपका क्या आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और सी डी नीचे चला जाएगा। मतलब कॉइल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये थंब हो गया, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये फिंगर आपकी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। तो उस केस में ये देखिए कि आपकी जो मिडिल फिंगर है वो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है कि जो करंट है वो कहां से कहां फ्लो करे, ए से बी की तरफ। समझ गए? करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी की डायरेक्शन में और सी से डी की डायरेक्शन में। तो देखिए यहां से with the help of Fleming's left hand rule we have found that the direction of current in AB would be in upward direction। और ये देखिए ये जो CD आर्म है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो उस केस में तो उसमें करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद इसकी जो पोजीशन होगी कॉइल की, ये रोटेट करके कैसे आ जाएगी, देखो अभी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, जब ये रोटेट करेगी तो क्या होगा, देखिए ये ऐसे होगा, ये ए बी आ गई और ये क्या है, ये है ए बी, मतलब ऊपर ए बी आर्म है और सी डी क्या है, नीचे है। समझ गए? अब क्या होगा, ये जो ए बी है वो यहाँ आ जाएगी सी डी की जगह और सी डी ए बी की जगह। तो अब ये कोयल जब अगेन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगी हाफ रिवोल्यूशन के बाद, तो पोजीशन क्या होगी, ये होगी ए, ये होगी बी और ये होगी सी और ये होगी डी। ये है हाफ रिवोल्यूशन के बाद की पोजीशन, कि जब ये कॉइल अपना हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी, ऐसे है, फिर ऐसे वर्टिकल में जाएगी और फिर ऐसे आ जाएगी। तो उस केस में देखिए यहाँ पे सीडी के अंदर करंट क्या था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, लेकिन जब ये यहाँ पे इस ए बी की जगह आ जाएगी तो उस केस में लो क्या कहता है कि इसमें करंट क्या होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे करंट क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए जब ये कॉइल यहाँ पे थी तो ए बी में करंट क्या था, अपवर्ड, लेकिन इस पोजीशन में इस ए बी आर्म में करंट कौन से डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे करंट कौन से में था, डाउनवर्ड में था, लेकिन यहाँ पे सीडी में देखिए करंट क्या हो गया है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी तो एट एवरी हाफ रिवोल्यूशन, जब ये अपना हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी तो इस कॉइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है बेटा वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, एट एवरी हाफ रिवोल्यूशन करंट की डायरेक्शन वुड बी चेंज्ड इन द कॉइल। ठीक है, अगेन अब क्या होगा, ये सीडी ऊपर आएगी ऐसे, अब ये सीडी ऊपर है और ए बी क्या है, डाउनवर्ड है। अब ये सीडी अगेन आगे की तरफ शिफ्ट करेगी तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन अगेन आपके पास ये हो जाएगी। अगेन सीडी अपनी जगह आ गई है और ए बी अपनी जगह आ गई है। तो अगेन अब ए बी में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में और सीडी में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए करंट की डायरेक्शन हाफ रिवोल्यूशन पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये इसकी वर्किंग थी कि जब भी हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाते हैं तो उस कॉइल से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और जो कि हमें डिटेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। बट एट एवरी हाफ रिवोल्यूशन जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट वुड बी रिवर्स्ड या चेंज हो जाएगी इन द कॉइल। ठीक है, और सच ए करंट जो कि एट एवरी हाफ रिवोल्यूशन अपनी डायरेक्शन को क्या करे, चेंज करे, ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। सो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, और उस करंट को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिंग मतलब एट एवरी हाफ रिवोल्यूशन इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ये अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली पीरियोडिकली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ऐसे करंट को जो इंड्यूस हुआ है उस कॉइल में उसको हम क्या कह रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट।
तो बेटा ये था आपके पास इलेक्ट्रिक जनरेटर, और ये मेनली कौन सा जनरेटर है, एसी जनरेटर है। क्यों बोल रहे हैं इसको एसी जनरेटर, क्योंकि जो लास्ट में जो करंट इंड्यूस हुआ है वो कैसा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। हमारे पास दो टाइप के करंट्स होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट। अल्टरनेटिंग मतलब जो अपना मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज करे और अपनी डायरेक्शन भी पीरियोडिकली क्या करे, चेंज करे, उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। देखिए अल्टरनेटिंग करंट को हम मेनली ऐसे दिखाते हैं, ये देखिए ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है, ये देखिए अभी ये पॉजिटिव है, फिर ये क्या होगा, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। मतलब ये देखिए एट एवरी हाफ रिवोल्यूशन, ये हाफ है, देन अगेन ये हाफ है, तो हर बार हाफ जब कंप्लीट कर लेता है उसके बाद ये अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो पीरियोडिकली जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे और कंटिन्यूअसली मैग्नीट्यूड चेंज हो, यहाँ पे करंट इतना है, फिर इतना है, फिर इतना है, फिर ये मैक्सिमम है, फिर अगेन कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, फिर अगेन क्या बन गया, जीरो। तो देखिए ये मैग्नीट्यूड तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। तो ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा करंट कौन सा है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कौन सा होता है, जो अपना मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखता है और डायरेक्शन भी उसकी चेंज नहीं होती है, तो ऐसे करंट को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट। तो हमारे पास जो जनरेटर है वो कौन सा जनरेटर है, एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्यों बोलते हैं इसको एसी जनरेटर, क्योंकि आउटपुट में जो हमें करंट मिलता है वो कैसा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, व्हाट इज इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका डायग्राम और देन उसकी वर्किंग। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।